अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पहले जो 2 लेक्चर थे हमारे उसमें हमने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर्स का, वो हमने डिस्कस किया है। और उसमें ऑर्गन डायग्राम, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर और बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है कम्प्लेक्स नंबर्स की, वो सारी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। अगर आपने वो लेक्चर जो है वो देखे हैं, आपको समझ आई है, तब ना आप ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है आपके पास अयोटा पावर 9। अच्छा देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे क्लियर कर लें। पहली चीज़ कि अगर आपके पास ना लिखा हो स्क्वायर रूट -1, ये इक्वल होता है अयोटा के। ठीक है, यहाँ से ही आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर लें तो ये आपका आ जाएगा -1 इज़ इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा है ना, -1 इज़ इक्वल टू अयोटा स्क्वायर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ कि अगर आपका ना लिखा हो -1 पावर n, ठीक है, -1 की जो पावर है वो n दी हो, और अगर आपका n जो है वो इवन है, ठीक है, n आपका इवन है, मतलब कि जिस पे 2 का टेबल जा रहा हो, तो -1 पावर n का जो आंसर होगा वो होगा 1। लेकिन अगर आपका n ऑड है तो फिर आपका -1 पावर n जो है वो इक्वल होगा -1 के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने पहले आपने समझनी है। अगर आपको ये समझ आ गई है तो फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आप इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अयोटा पावर 9। अच्छा, अब देखें हमने क्या करना है, हमने इसको अयोटा पावर 2 मतलब कि अयोटा स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखें 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता, हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे अयोटा पावर 8, मतलब कि हमने पावर को क्या करना है, इवन में कन्वर्ट करना है। साथ आप क्या कर दें, अयोटा मल्टीप्लाई कर दें। बेसिस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो दोबारा क्या आ जाएगा, अयोटा पावर 9 आ जाएगा। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको आप देखें लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 4। अब 4 को ना अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा पावर 8 ही आ जाएगा। और साथ ये जो अयोटा है वो आपका एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें अयोटा स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिखा था कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 पावर 4, साथ आपका अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 आपका इवन है, अगर आपका n इवन हो तो -1 पावर n इक्वल होता है 1 के। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 पावर 4 है, मतलब कि ये सिंपल 1 के इक्वल आ जाएगा और साथ आपका अयोटा मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल अयोटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमने प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं। देखें, अगर आपके पास लिखा हो a पावर m इंटू या m प्लस n दिया हो, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर m इंटू ए पावर n। यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये फॉर्म आपको दी हुई थी, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका a पावर m n पावर में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर m होल पावर n, या फिर आप इसको लिख सकते हैं a पावर n होल पावर n। ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जो अयोटा पावर 8 दिया हुआ है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके हमने इसको ये लिखा है। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास अयोटा पावर 17। तो अयोटा पावर 17 को देखें, आपने क्या करना है, इसको अयोटा की पावर इवन में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको देखें, आप लिख सकते हैं अयोटा पावर 16 इंटू अयोटा। उसके बाद देखें, आपका ये जो अयोटा पावर 16 है इसको आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 8 इंटू अयोटा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो इसके बाद हम इसको आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अयोटा स्क्वायर जो है ये आपका आ जाता है -1 के इक्वल, होल पावर क्या आ जाएगा 8 इंटू -1 पावर 8। देखें, अब ये -1 जो है इसकी पावर यहाँ पे इवन है,
अगर इसकी पावर इवन है तो ये इक्वल होगा सिंपल 1 के साथ, आपको क्या आ जाएगा अयोटा, और ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सिंपल अयोटा आ जाएगा। पार्ट 3 है आपके पास माइनस अयोटा होल पावर 19। अब देखें यहाँ पे ना हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखें अगर आपके पास लिखा हो ए बी होल पावर एन, ठीक है, ए और बी कोई भी अगर रियल नंबर दें और इसकी पावर जब वो इंटीजर है तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए पावर एन बी पावर एन। तो ये जो रिजल्ट है ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना माइनस अयोटा होल पावर 19, इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू अयोटा होल पावर 19। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो -1 की पावर 19 जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा और अयोटा पावर 19 जो है ये आपका सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 की पावर 19 है, मतलब कि -1 की पावर आपकी ऑड है। अगर इसकी पावर ऑड है तो ये सिंपल क्या आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे अयोटा पावर 19 है, आपने क्या करना है अयोटा को इवन पावर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अयोटा को लिखेंगे अयोटा पावर 18 इंटू अयोटा। अच्छा, ये साथ माइनस उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना अयोटा पावर 18, इसको आप लिख सकते हैं अयोटा पावर 2 होल पावर 9, साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये आपका इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आ जाएगा -1 होल पावर 9, साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड हो तो इसका आंसर होता है -1। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था और साथ क्या आ जाएगा -1 और आ जाएगा और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। तो आपका माइनस अयोटा पावर 19 जो है वो अयोटा के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है -1 होल पावर -21 ओवर 2। तो सबसे पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको देखें आप लिख सकते हैं -1 होल पावर -21 ओवर 2 इज इक्वल टू, अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना -21 ओवर 2, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखें इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर 2, या आप इसको इस तरह लिखें 1 ओवर 2 इंटू -21। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखें अगर आपके पास लिखा हो a पावर m n, तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर m होल पावर n, या आप इसको लिख सकते हैं a पावर n होल पावर m। तो हम यहाँ पे ये जो पहले वाली प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 होल पावर 1 ओवर 2, और इसकी पावर क्या आ जाएगी -21 आ जाएगी। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर आपका -1 पावर 1 ओवर 2 मतलब के स्क्वायर रूट -1 लिखा हो तो ये इक्वल होता है अयोटा के। तो ये जो सारा लिखा हुआ है ये आपका आ जाएगा अयोटा के इक्वल। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अयोटा, इसकी जगह अयोटा आ जाएगा और इसकी होल पावर क्या आएगी -21। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे आपका ये जो लिखा हुआ है ना पावर में माइनस जो लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये आ जाएगा अयोटा पावर 21। अच्छा, अब अयोटा पावर 21 हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अयोटा की जो पावर है इसको हम इवन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा अयोटा पावर 20 इंटू अयोटा। फिर आप इसको लिख सकते हैं अयोटा पावर 20, या इसको आप लिख सकते हैं अयोटा पावर 2 होल पावर 10, साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखें अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपका -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 ओवर -1 होल पावर 10 इंटू अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू। देखें अब यहाँ पे -1 की पावर इवन है, सिंपल क्या आ जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें आपका जो क्वेश्चन था वो था -1 होल पावर -21 ओवर 2, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आ गया 1 ओवर अयोटा के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो नीचे लिखा हुआ ना अयोटा, इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए आप क्या किया करेंगे, आपने अगर डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म करना है, आप इसके कंजुगेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो नंबर है वो है z इज इक्वल टू अयोटा। इसका जो कंजुगेट होगा, आप क्या करते हैं कंजुगेट में
अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा और डिवाइड भी कर देंगे माइनस अयोटा। अब नोमिनेटर में आपका आ जाएगा माइनस अयोटा, डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद देखें ऊपर आपका माइनस अयोटा और डिनोमिनेटर में ये माइनस और साथ अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ओवरऑल देखें नीचे आपका क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1। तो ओवरऑल आपका ये जो क्वेश्चन था ये आ जाएगा -1 होल पावर -21/2 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो ये आपके ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है कि अगर z कंजुगेट z के बराबर है तो z आपका क्या होगा, रियल होगा, या अगर आपका z रियल है तो आपका z कंजुगेट जो है वो z के इक्वल होगा। पहली चीज़ कि z कंजुगेट क्या होता है, देखें अगर आपके पास लिखा हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y, तो z का जो कंजुगेट है वो इक्वल होता है x माइनस अयोटा y। दूसरी चीज़ ये लिखा हुआ है z इज़ रियल। z इज़ रियल का मतलब ये है कि अगर z इज इक्वल टू x प्लस 0 अयोटा हो, मतलब कि इसमें जो इमेजनरी पार्ट है वो आपका अगर 0 हो तो z जो है वो क्या होता है, z आपका रियल होता है। हमने शायद जो आपके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किया, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की कि जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं ना वो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ़र्ज़ करें आपका लिखा हो z इज इक्वल टू 5, अब 5 को देखें आप a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि 5 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस अयोटा 0। a इसमें जो रियल पार्ट है वो 5 है और इसमें जो इमेजनरी पार्ट है वो आपका है 0। तो अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट 0 होगा तो वो क्या होगा, वो आपका कम्प्लेक्स नंबर रियल होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में करना है। पहले हम लेट ये करेंगे कि z कंजुगेट जो है वो z के बराबर है, फिर हम यहाँ से प्रूव ये करेंगे कि आपको जो z है वो क्या है, वो रियल है। फिर कन्वर्सली दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, हम लेट ये कर लेंगे कि z आपका रियल है और हम प्रूव ये करेंगे कि z कंजुगेट जो है वो z के इक्वल है। तो देखें सबसे पहले हम लेट करेंगे, एक चीज़ हमने लेट करनी है, दूसरी चीज़ हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पहले लेट कर रहे हैं कि z कंजुगेट जो है वो z के इक्वल है। ठीक है, एंड z जो है वो भी आप लेट कर लें कि z आपका इक्वल है a प्लस अयोटा b के, यहाँ पे आप x प्लस अयोटा y भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आपको गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है, वी प्रूव z इज रियल। z जो है वो क्या है, वो आपका रियल है, मतलब मैं इसके जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। अच्छा देखें, अब z जो है आपका a प्लस अयोटा b है, तो z कंजुगेट क्या होगा, ये आपका होगा a माइनस अयोटा b। अब आपको गिवन है कि z कंजुगेट जो है वो आपका z के इक्वल, मतलब कि ये चीज़ आपने लेट की हुई है कि z कंजुगेट z के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, या आपने इसको लेट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये जो z कंजुगेट है इसकी वैल्यू और z की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a माइनस अयोटा b इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें कि ये जो आपका लिखा हुआ ना a, इसको आप जो है वो इस तरफ ले आए और आपका माइनस अयोटा b जो है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए, ये आपका आ जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू अयोटा b प्लस अयोटा b। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 अयोटा b। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो 2 अयोटा b है वो इक्वल टू 0 है। देखें यहाँ पे ना 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है आपका 2, दूसरा है आपका अयोटा और तीसरा है आपका b। अब हमें पता है कि जो 2 अयोटा है ये नॉट इक्वल टू 0 है। देखें ना, अगर आपका x और y जो है वो आपका 0 है, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। अब इसका मतलब ये है कि या तो आपका x इज इक्वल टू 0 है
या फिर y इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि x आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यही है कि y क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, हमें पता है कि 2 आयोटा जो है वो 0 नहीं होता। अगर 2 आयोटा 0 नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपका जो b है वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। सिंस 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमने स्टार्ट में z को क्या लिया हुआ था, z को हमने लेट किया हुआ था a प्लस आयोटा b। मैंने ये कहा था कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो अगर 0 हो तो वो आपका कम्प्लेक्स नंबर रियल होता है। अब b जो है वो हमने प्रूव कर दिया कि b आपका 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका z जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 0। और अगर ये आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका z जो है वो क्या है, वो आपका रियल है। तो देखें आपने क्या किया है, आपने लेट यहाँ पे ये किया था कि z कंजुगेट z के इक्वल है। आपने प्रूव ये करना था कि आपका z जो है वो रियल है। तो आपने एक चीज़ लेट की, दूसरी चीज़ आपने प्रूव कर दी। अब दूसरे केस में आप क्या करेंगे, दूसरे केस में आप कन्वर्सली देखें, अब आपने लेट ये करना है कि आपका जो z है वो रियल है, ठीक है। लेट z इज रियल, ये आपने लेट कर लिया कि z जो है वो रियल है। हमने प्रूव क्या करना है, वी प्रूव z कंजुगेट इज इक्वल टू z, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमें पता है कि z रियल है। अगर z रियल है तो b क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है सिंस z इज रियल, इसका मतलब ये है कि z जो है वो इक्वल होगा a के। अब z अगर a के इक्वल है, इसमें तो आयोटा है ही नहीं, बेशक आप इसका ले लें कंजुगेट, वो दोबारा क्या होगा, a के इक्वल ही होगा। देखें ना, अगर आप यहाँ पे z जो है वो लें z इज इक्वल टू 4, अब इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो इसका जो कंजुगेट लेंगे वो दोबारा क्या होगा, वो दोबारा आपका 4 के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें z इज इक्वल टू अगर a है तो z कंजुगेट जो है वो क्या होगा, वो भी a ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि z जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा z कंजुगेट के, ठीक है। तो दोबारा आप इसकी जो स्टोरी है दोबारा सुन लें। हमने क्या करना था इसमें, हमने इसमें दो चीज़ें जो है वो करनी थी। पहली चीज़ आपने लेट यहाँ पे ये किया है कि आपका z कंजुगेट z के इक्वल है, आपने प्रूव किया कि z रियल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको z कंजुगेट मतलब कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि z इज़ रियल, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपका इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो आपने लेट किया z कंजुगेट इज इक्वल टू z और आपने प्रूव किया कि z जो है वो क्या है, वो रियल है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद कन्वर्सली में आपने क्या किया, कन्वर्सली में आपने उसी का उल्ट कर लिया, मतलब कि आपने z को लेट कर लिया कि z रियल है और आपने प्रूव कर दिया कि z जो है वो इक्वल है z कंजुगेट के। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कि था। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, उनकी जो पिक्चर्स हैं या PDF फॉर्म जो है वो मैं अपने फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से जाके ये जो सॉल्यूशन है वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक जो होगा पेज का वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।